अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 109 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अदिति, मुझे भली भांति ज्ञात है कि हमारी सती की विदाई का दुख तुम्हारे मन और हृदय को घेरे हुए है। इस सुअवसर पर ये अश्रुओं की धाराएं क्यों? इस क्षण की हमें ही नहीं अपितु तुम्हें भी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ना जाने कितने ही कष्ट सहने के पश्चात तुम्हें यह सुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे प्रेम की विजय हुई है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है सती। ये तो आनंदित होने की बात है कि तुम इस भवन से महादेव की अर्धांगिनी बनकर विदा हो रहे हो। मैंने अपने बड़े भाइयों को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म से पूर्व ही वो सब संन्यास ले चुके थे। उनकी अनुपस्थिति में बड़े भाई की भूमिका, एक बड़े भाई के सभी कर्तव्य आपने निभाए। शिव के लिए मेरे प्रेम को भी सबसे पहले आप ही ने समझा था। उनके लिए मेरी आस्था को स्थायित्व प्रदान करने वाले भी आप ही थे। कैलाश जाकर शिव को मुझे योग निद्रा से जगाने हेतु बुलाने वाले भी आप ही थे। यदि आज मेरी तपस्या सफल हुई तो उसका श्रेय आपको जाता है। आपने जो स्नेह, जो मार्गदर्शन मुझे दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। और आपसे मैं क्या कहूं? आपके लिए तो मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है। आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी अंतरंग सहेली भी तो है। मेरे मन का हर भेद आपको ज्ञात है। आपने मुझे इतना स्नेह, इतना लाड दिया है दीदी। आपने मेरा एक छोटी बहन की तरह नहीं, एक पुत्री की तरह पोषण किया है।
और मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब कैलाश जाकर हम सबको भूल ही जाओगी, हमसे कभी मिलने ही नहीं आओगी। और ये कैसा विरोधाभास है? हाँ? एक और माँ का स्थान देती हूँ और दूसरी ओर मूल्य चुकाने की बात करती हूँ। मैं प्रजापति दक्ष के सलाहकार के रूप में इस पद का मान रखूंगा और इस शपथ के अनुसार अशुभ वाली बात आपको गोपनीय रखनी होगी। स्वामी, सती की विदाई का दुख हमें सहन करना ही होगा। सती की विदाई से कई अधिक दुख मुझे उस अशुभ घड़ी का है जिसमें सती विदा होने जा रही है, और मैं वचनबद्ध हूं। यदि आपने मेरी कुंडली देखकर पिताजी से ये न कहा होता कि मेरा विवाह शिव के सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकता, तो कदाचित आज मैं विवाह उपरांत शिव के साथ कैलाश गमन नहीं कर रही होती। मुझे आशीर्वाद दीजिए महर्षि कि मैं शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। मेरे आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है सती। नारायण तुम्हें सुखी रखेंगे। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आपने स्नेह के साथ साथ अपने स्पष्टवाद द्वारा मेरी त्रुटियों को भी सुधारा है। आज जब विदा लेने का समय आ गया तो ये सारी स्मृतियां ऐसे उभर कर सामने आ रही हैं जैसे अभी घटी हो। अभी जो है विदाई का सीन चल रहा है और सती जी जो है परेशान भी हैं क्योंकि सबको छोड़ के जा रही हैं। और लेकिन ये है कि वो पहले गई हैं महर्षि केशव जी के पास और अपनी दूसरी क्या नाम है उनकी बहन का, अदिति। अदिति। तो उनके पास गई हैं और वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि अभी मुझे पता चला है कि इनके बड़े भाई भी थे, मतलब दक्ष के पुत्र भी हैं, लेकिन उन्होंने संन्यास ले ली है। तो उसके बाद वो उन्हीं को बड़ा भाई मानती थी ऋषि केशव जी को। और तो वो उन्होंने वाकई सबसे पहले जो है स्वीकार उन्होंने ही किया था, सती जी और शिव जी के प्रेम को उन्होंने ही समझा था और उन्होंने साथ बढ़ा दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, उन्होंने साथ दिया है। और दूसरी जो बहन है वो वाकई इनके साथ जो है वो बड़ी घुल मिल के रहती थी, इनका बड़ी फिक्र करती थी इनकी। ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हम कहते थे कि बड़ी बहन थोड़ी सी जो है वो गुस्से वाली है और ये बहन जो है वो साथ देती हैं, जब शुरू शुरू में हमने एपिसोड देखे थे। तो इसलिए ये जो है वो इन्होंने बोला कि आप मेरी सहेली बन के रही हैं बहन से ज़्यादा। तो उन्होंने भी जो है वो पुत्री बन के जो है वो पोषण किया है इनका। तो ये चीज़ है कि पुत्री बना के पोषण किया है। तो महर्षि केशव से भी उन्होंने जो है वो आज्ञा ली और अपनी उस दीदी से भी ली। और दूसरी साइड पे जो है वो महर्षि भृगु जो हैं उनके पास आए और वो उसी सोच में है कि मैं कैसे रोकूं, क्योंकि वो उन्होंने वचन भी दिया हुआ है, उन्होंने जो है वो शपथ ली हुई है। तो उसके कारण जो है वो किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि ये अशुभ घड़ी है और ऐसा नहीं करना, रोक भी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि प्रजापति ने जो है मना किया, वो चाहता है कि ये सारा कुछ सुखी ना हो, तो सती जी सुखी ना रहें। तो शिव जी और सती जी जो हैं वो बिगड़े, तो मतलब कि ये एक पिता कैसे चाहेगा कि अपनी बेटी का घर बर्बाद करेगा, चाहे जितनी भी दुश्मनी हो उसके साथ, शिव जी के साथ। तो लेकिन ये है कि फिर भी वो चाहता है और
एक दुश्मनों वाला व्यवहार कर रहा है। लेकिन उधर महर्षि बिरगू देखें तो वो उसको फिक्र लगी हुई है कि ये अनर्थ हो जाएगा, और वो इसी फिक्र में है कि दूसरी उनकी पत्नी भी आ गई है जो कि सती जी की बड़ी बहन है। तो उन्होंने भी जो है वो फिर कहा है कि सती जी के जो है दुख सबको ही है, तो इतना दुख ना करें। लेकिन इनको नहीं ना पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है महर्षि बिरगू के। तो वो भी आई हैं फिर इनसे भी विदा लेने के लिए, और इनको अपने पिताजी के बराबर समझती हैं। और इन्होंने ही कहा कि अगर आप ना कहते तो मेरा विवाह शायद हो सकता है ना होता, अगर आपने ही कहा था कि ये उनके अलावा कोई संभव नहीं है किसी और के साथ शादी, तो इन्हीं के साथ ही होनी है, शिव जी के साथ ही। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हम्म, बिल्कुल जी। और ऋषि कश्यप जो है वो तो शिव भगत भी हैं और शिव जी के मानने वाले तो वो शुरू से ही हैं। तो सती जी का जिस तरह से उन्होंने सहायता की है, सती जी का उन्होंने साथ दिया है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि सती जी जिस तरह उन्हें कह रही थी कि आपने मुझे कभी भी बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह समझा और हमेशा मेरी सहायता की। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जब मैं शिव जी से प्रेम करती थी, मेरे प्रेम को कोई समझने वाला नहीं था। तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरे प्रेम को समझा तो वो भी आप है। तो वो शुक्रिया अदा करी थी यहाँ पे ऋषि कश्यप जो हैं उनका, जिस तरह से उन्होंने सहायता इनकी की है। उसके बाद उनकी बड़ी बहन जो अदिति हैं उनके पास वो आई हैं और उनसे भी यही कह रही थी कि मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आपने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मुझे छोटी बहनों की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा है। और मैं इस वो उन लम्हे जो हैं उनको कैसे भूल सकती हूँ, वो याद तो आएँगे। तो यहाँ पे अदिति जो है उनकी बड़ी बहन वो ये कह रही है कि आप तो उनका मन बहलाने के लिए, उनको इस तकलीफ से निकालने के लिए कि कहीं न कहीं सती जी की जो सूरत अभी बनी हुई है कि उनको दुःख मज़ीद ना पहुँचे, तो वो उस चीज़ को टाल-मटोल करने के लिए ये कह रही थी कि आप तो ऐसे कह रही हैं, जैसे आप कैलाश पर्वत जाएँगी तो फिर कभी वापस हमसे मिलने आएँगी नहीं। तो सती जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मिलने तो ज़रूर आऊँगी। मतलब यहाँ पे बहनों का प्यार दिखाया गया है। और बहनोई जो हैं यार अगर इनकी बात करें तो वाक़ई ये महर्षि कश्यप भी और महर्षि भृगु जो हैं, ये भी अपनी सालियों के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं और सती जी को वाक़ई उन्होंने अपनी पुत्रियों की तरह ही समझा है। बिल्कुल जी। और फैमिली सिचुएशन चल रही है, अभी विदाई का वक़्त था और वो सोच रही थी कि पास्ट में क्या-क्या हुआ, मैंने बचपन कैसे गुज़ारा। लेकिन सारी स्टोरी वही है, लेकिन महर्षि भृगु जो है वो उन्होंने एक राज़ रखा हुआ है अपने अंदर और वचन भी दिया हुआ है, लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन इस तरह की है कि वो हो सकता है इमोशनल हो जाएँ। और क्योंकि सती जी वो जा रही हैं, अब उन्होंने जिस तरह का मतलब उनसे वार्तालाप की है सती जी ने और जो रुतबा उनको दिया है, जो कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसकी बिना पे हो सकता है कि वो इमोशनल हों थोड़े बहुत। और जिस तरह उनकी वाइफ़ जो है वो कह रही थी कि आप परेशान ना हों, आप सती जी के जाने का लेकर और परेशान हो रहे हैं, लेकिन असल कुछ और चल रहा है ज़हन में उनके और वही चीज़ है, वो जो राज़ दबाए बैठे हैं और हो सकता है कि वो इस चीज़ को रिवील कर दें इसके थ्रू। तो वो कहें कि मैं नहीं चाहता कि सती जी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि जिस तरह की बोल जो है, जिस तरह की कह लें इज़्ज़त वाले बोल जो हैं, उन्होंने सती जी ने महर्षि भृगु जी के लिए बोले हैं, तो वो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो। बाकी लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, किस तरह विदाई होती है। अभी वो क्या नाम है, प्रजापति दक्ष और उनकी बड़ी बेटी जो है विजया जो है, उनकी एंट्री नहीं हुई। मे भी हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में उनकी एंट्री हो। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।